जय हिंद दोस्तों, रक्षित खन्ना के चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको तीन महत्वपूर्ण जानकारियां दूंगा। सबसे पहली जानकारी मैं आपको दूंगा, भारत सरकार ने जारी किया लेटर 2 जुलाई 2025 को, बढ़ा दिया रिस्क या फिर टफ लोकेशन अलाउंस 1/1/2024 से कर्मचारियों का। जी हाँ दोस्तों, भारत सरकार ने एक लेटेस्ट लेटर जारी करा है उन कर्मचारियों के लिए जो कर्मचारी ऐसे एरिया में तैनात हैं जहां पर रिस्क है या फिर वो एरिया एक टफ एरिया है, तो उनको मिलेगा बढ़ा हुआ भत्ता, बढ़ा हुआ अलाउंस। कब से? 1/1/2024 से, जैसे ही डीए 50% क्रॉस हुआ। इसी पर लेटर निकाला है भारत सरकार ने। अब क्या इसका फायदा पूर्व सैनिकों को मिलेगा, जवानों को मिलेगा, किनको मिलेगा? लेटर दिखाकर आगे समझाऊंगा। अगली जानकारी मैं आपको दूंगा जुलाई की पेंशन अपडेट। जी हाँ दोस्तों, जुलाई का महीना अभी जस्ट शुरू ही हुआ है, लेकिन पेंशनर्स अभी से कमेंट कर रहे हैं, कह रहे हैं सर जुलाई की पेंशन कब मिलेगी? क्या 28 तारीख को मिल जाएगी या फिर 31 तारीख को मिलेगी? और अगर मिलेगी तो पेंशन में कितना परसेंट डीए डीआर ऐड होगा? क्या 58% डीए ऐड होगा जुलाई की पेंशन में? मतलब बहुत सारे सवाल जुलाई की पेंशन के बारे में। तो एक छोटी सी अपडेट मैं आपको दूंगा जुलाई की पेंशन के बारे में। अभी से ही ये मैं आपको अपडेट दे रहा हूं ताकि आप आगे चलकर परेशान ना हो, क्योंकि मैं देखता हूं कि जैसे ही महीना शुरू होता है आप बेवजह परेशान होते हैं। तो अननेसेसरी परेशान होने की जरूरत नहीं है। अभी से मैं आपको अपडेट दे देता हूं, इसकी जानकारी आगे दूंगा। अगली जानकारी मैं आपको दूंगा, मीटिंग हुई। जी हाँ दोस्तों, बताया जा रहा है 18 महीने के डीए के एरियर पे एक मीटिंग हुई है दिल्ली में। एक बार फिर से मुद्दा उठा कि 18 महीने का डीए का एरियर मिलना चाहिए कर्मचारियों को, पेंशनर्स को। कहां से ये खबर आ रही है और क्या है अपडेट, पूरी जानकारी आगे दूंगा। तो दोस्तों, बस यही तीन जानकारियां जो मैं आपको देने वाला हूं, इसलिए इस वीडियो को आप शुरू से लेकर आखिर तक देखिएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी अपील मैं आपसे कर रहा हूं, जैसा कि मैं हर एक वीडियो में करता हूं। अगर आप पहली बार मेरा चैनल देख रहे हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को आप पूरा देखिए और अपने ग्रुप में भी शेयर कर दीजिएगा। अगर आप मेरी जानकारियां सही पाना चाहते हैं या फिर तुरंत पाते रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल का नाम आपको पता ही है, क्या नाम है? रक्षित खन्ना। चलते पहली जानकारी की तरफ। भारत सरकार ने जारी किया लेटर 2 जुलाई 2025 को, बढ़ा दिया रिस्क या फिर टफ लोकेशन अलाउंस 1/1/2024 से कर्मचारियों का। दोस्तों, जैसा आपको पता है कि भारत सरकार बीच बीच में अलाउंसेस भत्ते बढ़ाती रहती है, चाहे वो जवानों का हो या फिर कर्मचारियों का। यानी अगर कोई जवान कर्मचारी ऐसी एरिया पे काम कर रहा है जहां पे वो एरिया लोकेलिटी एक रिस्क एरिया है, वहां पर उनको बढ़ा हुआ भत्ता मिलेगा। ऐसी दोस्तों मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन ने, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने 2 जुलाई 2025 को एक लेटर निकाला है जिसका सब्जेक्ट है इनहेंसमेंट ऑफ अलाउंस टफ लोकेशन 1 2 3 ड्यू टू इंक्रीज डीए रेट दैट इज 50% विद इफेक्ट फ्रॉम 1/1/2024। यानी 1/1/2024 से जो आपका डीए 50% हुआ या फिर 50% से क्रॉस हुआ, उसको लेकर यहां पे टफ लोकेशन अलाउंस या फिर रिस्क अलाउंस भी आप इसे बोल सकते हैं, वो बढ़ा दिया भारत सरकार ने। जी हाँ दोस्तों, अब दोस्तों इसका असर कई तरीके से देखने को मिलता है। जैसे कुछ जवान होते हैं, वो ऐसी एरिया में काम कर रहे हैं, ऐसी जगह वो काम कर रहे हैं जहां पर वो एरिया सेफ नहीं है या फिर मुश्किल भरा एरिया। तो भारत सरकार इस कंडीशन पे आपको बढ़ा हुआ अलाउंस देती है, जैसे कि हम बोलते हैं फील्ड एरिया अलाउंस या फिर रिस्क एरिया अलाउंस या फिर टफ एरिया अलाउंस। अब दोस्तों ये लेटर निकाला है मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन की तरफ से। हालांकि इसका जो इंपैक्ट पड़ेगा ये उन पर पड़ेगा जो मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के कर्मचारी हैं, जो ऐसी जगह काम कर रहे हैं जहां पर रिस्क है उस एरिया में, तो उनको बढ़ा हुआ भत्ता दिया जाएगा। हालांकि दोस्तों इसका फायदा 1/1/2024 से मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, अब दोस्तों अगर जवानों को इसका फायदा चाहिए तो दोस्तों मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और डीएसडब्ल्यू डिपार्टमेंट भी इस पर एक सेपरेट लेटर निकालती है। वहीं से कोई लेटर जारी होता है तब इसका इंपैक्ट जवानों पर पड़ता है, जवानों को फिर इसका फायदा मिलता है। अब दोस्तों पहले जो इनको अलाउंस मिलता था, रिस्क फैक्टर अलाउंस या फिर जिसे हम बोलते हैं टफ लोकेशन अलाउंस, वो मिलता था 5,300, अब बढ़ा के कर दिया है 6,625। फिर दोस्तों 3,400 मिलता था। यानी इसकी भी अलग अलग कैटेगरी है, जैसे कि स्पेशल कॉम्पेंसेटरी अलाउंस
या फिर स्पेशल कॉम्पेंसेटरी रिमोट लोकेलिटी अलाउंस, इसके भी अलग अलग पार्ट है, उसके हिसाब से ये रिवाइज अलाउंस दिया जाता है। टफ लोकेशन अलाउंस पहली कैटेगरी, टफ लोकेशन अलाउंस सेकंड कैटेगरी, फिर है टफ लोकेशन अलाउंस थर्ड कैटेगरी, जिसे हम बोलते हैं R3 या फिर H3। अब दोस्तों फिर हो गया बैड क्लाइमेट अलाउंस, कोई ऐसी जगह है जहां पे क्लाइमेट वेदर अच्छा नहीं है, तो उस कंडीशन में भी भारत सरकार या फिर डिपार्टमेंट आपको बढ़ा हुआ भत्ता देते हैं। या फिर ट्राइबल एरिया अलाउंस हो गया, या फिर सुंदरबन अलाउंस हो गया, बहुत तरीके के अलाउंस आपको देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों ये लेटर उन्हीं के लिए है जो कर्मचारी उस एरिया में काम कर रहे हैं जहां पे लोकेलिटी सेफ नहीं है, जो एक रिस्क लोकेलिटी है, वहां पर यह बढ़ा हुआ भत्ता दिया जाएगा। यानी जो आपको पहले भत्ते मिलते थे उसको रिवाइज कर दिया है 1/1/2024 से। जैसी ही डीए 50% पहुंचा, 5,300 पहले मिलता था, अब उसे 6,625 कर दिया। 3,400 पहले मिलता था, अब उसे 4,250 कर दिया। बैड क्लाइमेट अलाउंस है, पहले 1,200 मिलता था, अब 1,500 कर दिया। ट्राइबल एरिया अलाउंस है, 1,200 मिलता था, अब उसे भी 1,500 कर दिया। यानी जितने भी अलाउंसेस हैं वो बढ़ा दिए हैं 1/1/2024 से। हालांकि दोस्तों ये जो लेटर है ये पूर्व सैनिकों पर लागू नहीं होगा, पूर्व सैनिकों पर या फिर जवानों पर लागू नहीं होगा। अब दोस्तों इसी पे एक चीज मैं आपको समझाना चाहूंगा, दूसरे डिपार्टमेंट के कर्मचारियों का रिस्क और टफ लोकेशन अलाउंस सरकार बढ़ा रही है, लेकिन पूर्व सैनिकों की जो मिलिट्री सर्विस पे है वो नहीं बढ़ाई है। जी हाँ दोस्तों, और ना ही जवानों की, जो सर्विंग जवान है, ना ही उनकी मिलिट्री सर्विस से बढ़ाई है। उनको दी जा रही है 5,200 मिलिट्री सर्विस पे। जी हाँ दोस्तों, यानी समय के साथ साथ जो रिस्क फैक्टर अलाउंस है वो भी बढ़ाना चाहिए सरकार को। मिलिट्री सर्विस पे की मैं बात कर रहा हूं। जी हाँ दोस्तों, अगर मैं किसी दूसरे कर्मचारी की बात करूं, किसी दूसरे डिपार्टमेंट की, तो वहां पर सरकार रिस्क एरिया अलाउंस बढ़ा रही है, लेकिन जवानों का, पूर्व सैनिकों का भारत सरकार कुछ नहीं बढ़ा रही। हालांकि कुछ ऐसे जवान हैं, बहुत से ऐसे जवान हैं जो ऐसी जगह काम कर रहे हैं जहां पे वो जगह सुरक्षित नहीं है, यानी वो एरिया लोकेलिटी, तो इसके लिए भारत सरकार को उनका जो रिस्क फैक्टर अलाउंस है उसमें ज्यादा वृद्धि करनी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, लगभग 5,200 से ज्यादा, 10,000 15,000 के आसपास अभी की सिचुएशन को देखते हुए। तो दोस्तों इस बात को मैं एग्री करता हूं कि जो एमएसपी है, मिलिट्री सर्विस पे है, या फिर रिस्क अलाउंस है, वो बढ़ना चाहिए, चाहे जवानों का हो या फिर वो पूर्व सैनिकों का हो। चलते अगली जानकारी की तरफ, जुलाई की पेंशन अपडेट। जी हाँ दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया कि जुलाई जस्ट अभी शुरू हुआ है, लेकिन पेंशनर्स अभी से परेशान हो रहे हैं। एक पेंशनर जो लिखते हैं, सर जुलाई की पेंशन कब आएगी, जुलाई की पेंशन में डीए 58% मिलेगा क्या? दोस्तों आप टेंशन क्यों लेते हो? क्या आपकी पेंशन रुकी कभी किसी महीने? नहीं रुकी ना, आपको मिल जाती है। स्पर्श आपको देता है महीने के एंड में, जैसे जुलाई चल रहा है तो आपको पेंशन मिलेगी जुलाई की 31 जुलाई को, 31 जुलाई को आपको पेंशन मिलेगी। अगर महीने में सैटरडे संडे आ गया तो आपको पेंशन मिलती है फिर फ्राइडे को, यह बात कंफर्म है। जो बैंक सीपीपीसी पेंशन देता है वो देता है 25 से 30 तारीख के बीच में, या फिर 25 से 31 तारीख के बीच में। कईयों को 28 तारीख को मिल जाती है पेंशन, कईयों को 26 तारीख में मिल जाती है, लेकिन स्पर्श जो देता है वो महीने के लास्ट डे में देता है। तो आप परेशान क्यों होते हो? हर एक महीने आप कमेंट करके क्यों पूछते हो कि सर इस महीने की पेंशन हमें कब मिलेगी? अगर पूछना है तो 20 तारीख के बाद कमेंट करा करिए, फिर भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। एज यूजुअली पेंशन दी जाती है महीने के लास्ट डेज में, 25 से 30 या फिर 31 तारीख के बीच में, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। जुलाई की जो आपको पेंशन मिलेगी वो मिलेगी 31 जुलाई को, और डीए डीआर उसमें मिलेगा 55%। अब ये पेंशनर्स लिख रहे हैं क्या जुलाई की पेंशन में 58% डीए डीआर मिलेगा? कैसे मिल जाएगा? अभी तो आंकड़ा भी नहीं आया लास्ट महीने का, जून का। अभी तो भारत सरकार ने डिक्लेरेशन भी नहीं किया। भारत सरकार तो दिवाली के आसपास डिक्लेयर करती है डीए, और आप कह रहे हैं कि जुलाई की पेंशन में आपको बढ़ा हुआ डीए मिल जाए। कैसे पॉसिबल हो सकता है? जरा सोच समझ के लिखा करिए कमेंट। हालांकि इस चैनल के माध्यम से बिल्कुल सटीक जानकारी आपको दी जाती है, तो आप परेशान मत होइए, बिल्कुल भी परेशान मत होइए। मैं आपको अपने भाइयों की तरह समझा रहा हूं, भाइयों की तरह। तो दोस्तों परेशान होने की जरूरत नहीं है। जुलाई की पेंशन आपको 31 जुलाई को मिलेगी, वो भी डीएडीआर 55% के साथ। परेशान होने की जरूरत नहीं है। एज यूजुअली पेंशन ठीक टाइम पे आपको मिल जाएगी। चलते अगली जानकारी की तरफ।
मीटिंग हुई, 18 महीने के डीए एरियर देने का मुद्दा फिर उठा दिल्ली के सिविल सेवा अधिकारी संस्थान में। जी हां दोस्तों, एक खबर आ रही है जिसमें बताया जा रहा है कि फिर से कर्मचारियों ने, संगठनों ने मुद्दा उठाया है दिल्ली में कि 18 महीने का डीए का एरियर दिया जाना चाहिए पेंशनर्स को और कर्मचारियों को। और दोस्तों, जो ये मीटिंग है, जो ये मुद्दा उठा, जहां पर वो उठा दिल्ली के सिविल सेवा अधिकारी संस्थान में। जी हां दोस्तों, एक ऑर्गेनाइजेशन है, वहां पर कर्मचारियों ने, संगठनों ने मीटिंग करी और वहां जाकर यह मुद्दा उठाया कि 18 महीने का डीए का एरियर मिलना चाहिए, जिसमें राष्ट्रीय संस्थान में फिर यह मुद्दा उठाया गया। कर्मचारी संगठनों ने सरकार को तुरंत डीए एरियर का भुगतान करना चाहिए। जी हां दोस्तों, सरकार ने कितनी बार भी मना किया हो, लेकिन कर्मचारी संगठन, पेंशनर संगठन पीछे नहीं हटे हैं। जब भी उनको मौका मिलता है तो वो लगातार लगातार आंदोलन करते हैं, लगातार वो मीटिंग करते हैं, ताकि भारत सरकार किसी तरीके से 18 महीने का डी का एरियर आपको दे। लगातार ये मांग उठती रहेगी जब तक भारत सरकार दे नहीं देती। भले ही भारत सरकार मना कर रही हो, लेकिन संगठन, कर्मचारी पीछे पड़े रहेंगे भारत सरकार। तो दोस्तों, फिर से कर्मचारी संगठनों ने डिमांड करी है कि ये पैसा पेंशनर्स का है, कर्मचारियों का, ये उनको दिया जाना चाहिए। 34,402 करोड़ ये पेंशनर्स को, सरकारी कर्मचारियों को मिलने चाहिए, भले ही वो किस्तों में दिया जाए। मेहनत का पैसा दिया जाना चाहिए। जी हां दोस्तों, पूर्व सैनिकों ने, जवानों ने, कर्मचारियों ने जो अपना योगदान दिया, देश के प्रति मेहनत करी, जब वो ड्यूटी पे थे, तो उसका पैसा सरकार को देना चाहिए, उनको देना चाहिए, पेंशनर्स को, कर्मचारियों को। अगर आप इस बात से एग्री करते हैं तो आप कमेंट में जरूर बताइएगा और अपने विचार भी रखेगा कमेंट बॉक्स में। वीडियो को मैं खत्म करता हूं। चैनल आपको अच्छा लगता है तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।